पेट के बल लेट गई। अब सोहन ने क्रीम ली, मसाज करने लगा और धीरे धीरे सोहन के हाथ गीता के निचले हिस्से तक मसाज कर रहे थे। कभी कभी उसके हाथ गीता के उभारों तक जा रहे थे। ये सब देखकर जोश और भी बढ़ गया। उसे अब खुद पर काबू रख पाना मुश्किल हो रहा था। कंबल ओढ़ लो। साइड में पड़े कंबल को उठाया और गीता के साथ गीता को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और सोहन ने कहा, क्या ज़रूरत थी अकेले अंदर जाने की? मुझे बुला लेती। गीता दर्द के भाव लिए आंखें बंद किए हुए लेटी रही और बोली, मुझे बाथरूम आ रहा था तो जाना पड़ा। तुम गहरी नींद में थे तो मैंने सोचा ना उठाऊं। सोहन, लगता है कि फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो गीता ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मसाज क्रीम से मसाज करती हूँ, आराम हो जाएगा। सोहन, अब हमें वापस चलना चाहिए। गीता, मेरा कमर घर जाकर ही ठीक हो पाएगा, लेकिन घर जाने लायक तो बनो। तुमने तो फिर से तोड़ लिया। चलो अब लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर पर ये क्रीम लगा दूँ। गीता पेट के बल लेट गई। अब सोहन ने क्रीम ली और गीता की कमर पर हल्के हाथों से मसाज करने लगा। गीता को तो मानो सोहन का हाथ लगते ही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आज सोहन मसाज करते टाइम गीता के बदन को बड़े ही गौर और करीब से देख रहा था और धीरे धीरे सोहन के हाथ गीता के पीठ के निचले हिस्से तक मसाज कर रहे थे। कभी कभी उसके हाथ गीता के उभारों तक जा रहे थे। सोहन भी गीता की तरह से अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। यह सब देखकर सोहन का जोश और भी बढ़ गया। उसे अब खुद पर काबू रख पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा ही हाल गीता का भी हो रहा था, लेकिन मर्यादा की सीमा उनके बीच में दीवार बन के खड़ी हुई थी। गीता ने सोहन से कहा, मुझे ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ लो। सोहन साइड में पड़े कंबल को उठाया और गीता के साथ लेटते हुए ओढ़ लिया। गीता ने सोहन को अपने सीने से लगाते हुए लेट गई। आज पलक बहुत लेट घर पहुंची थी। पलक की बहन ने कहा, दी, तुम इतनी लेट तो कभी नहीं आती थी, पर अब क्यों लेट आने लगी हो? और आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। पलक ने टाइम देखते हुए बोली, आज ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए। अब पलक अपनी तकलीफ़ के बारे में कैसे बताए कि वो रोज़ जीवन की शिकार बन जाती है। आज पलक उस अकेले में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन उसे ये करने का भी मौका नहीं मिलने वाला था। उसने पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? फिर उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। माँ की हालत पर तरस खाते हुए पलक ने कहा, माँ से बढ़कर मेरा काम नहीं है, इसलिए कल मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। माँ सो चुकी थी। उसने अब माँ को जगाना ठीक नहीं समझा। वो माँ के पास बैठकर उन पर हाथ फेरती रहती थी और अपने मन को शांत करते हुए सोच रही थी, कल मैं अपनी सारी बातें अपनी माँ से कहा के रहूँगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।